नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा, जो कि ये पेपर का कटिंग है, ये है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। एकदम कम एज के लोग इसमें जा सकते हैं और 6वीं से लेके जो क्लास 9वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं वही लोग जाएंगे। ठीक है, इसमें हम बता दे रहे हैं आपको 12वीं तक ये एयरफोर्स के डिपार्ट के खुद आपको पढ़ाएंगे, पूरा खर्चा आपका उठाएंगे। ये वो भर्ती है जिसमें आपको स्पोर्ट कोटा में आपको रखा जाएगा और आपको मतलब आगे आने वाले जितने भी ओलंपिक हो गए, अलग अलग गेम हो गए, उसमें आपको पदक लाने के लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये फार्म कब अप्लाई हो रहा है? फार्म अप्लाई नहीं करना है, इसको सीधा आपको जाना है, मतलब रनिंग हो रहा है इसमें। ठीक है, डेट भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। इसमें कितना एज मांग रहा है, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वजन होनी चाहिए, और कोई भी गलती होगी तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली, रेस कोर्स नई दिल्ली 110003 पिन कोड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे क्या दिया गया है, वायुसेना के छात्र खेलकूद स्क्वाड्रन जालाहाली बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, जालाहाली बेंगलुरु में स्थित है। यह भारतीय वायुसेना और भारतीय खेल प्राधिकरण का संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य देख सकते हैं आप। इसका उद्देश्य, ये जो भर्ती हो रहा है तो उसका उद्देश्य दिया गया है, यहाँ पे लिखा है, जिसका उद्देश्य संभावित खेल प्रतिभाओं का चयन, उनकी खेल क्षमता का निखार और सुधार करके भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में पदक संभावनाओं को बढ़ाना है। ठीक है, जो हमने बताया वही। यहाँ 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, आवास, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा खेल कूद का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रहना खाना आपका सब कुछ एयरफोर्स की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे देख सकते हैं, वायुसेना के छात्र खेल कूद स्क्वाड्रन में खेल कूद के कैडेट को के चयन हेतु नई दिल्ली में कुश्ती के लिए 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 2024 तक रैली संचालित की जा रही है। ठीक है, समझ में आया ना? आयु क्या होना चाहिए? आयु 1 जनवरी 2025 को 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही जा सकते हैं। आपकी एज की जो काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2014 तक के बीच में जन्म हो, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2014 तक के बीच में जन्म होना चाहिए उनका। ठीक है, शिक्षा उनका होना चाहिए 1 नवंबर 2024 को क्लास 6वीं से लेकर 9वीं क्लास में पढ़ रहा हो। समझ में आया ना? क्लास 6वीं में एडमिशन हुआ हो या वो पढ़ रहा हो, और क्लास 10वीं के नीचे मतलब 9वीं तक वो अपने क्लास में हो। ठीक है, वही फार्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इसमें। खेल कूद वर्ग, यह रैली केवल मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए है। ठीक है, जो बच्चे मुक्केबाजी और कुश्ती के खेलों में प्रवेश के लिए ही है। ठीक है, समझ में आया ना? योग्यता क्या दिया गया? राज्य खेल संघ, आपके पास क्या होना चाहिए योग्यता में? राज्य खेल संघ, राष्ट्रीय महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ही योग्य हैं। इसमें आप किसी भी मतलब राज्य सरकार से या अपने राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा राष्ट्रीय स्तर से या जिला स्तर से आपके पास मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम यहाँ पास हुए। चयन के लिए केवल निम्नलिखित आयु, ऊंचाई, वजन वर्ग वाले छात्रों का भी विचार किया जाएगा। समझ में आया ना? जिसके पास सर्टिफिकेट रहेगा वही फार्म अप्लाई करके, मतलब वही रनिंग में पास होंगे, उन्हीं का आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे देखिए खेल कूद वर्ग क्या क्या है होना चाहिए, या आयु, न्यूनतम ऊंचाई और वजन वर्ग। ठीक है, अब मुक्केबाजी में देख लीजिए, पहले मुक्केबाजी में एज की बात की जाए तो 18 से मतलब 11 से 15 साल एज मांगा गया है। उनकी हाइट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब उनमें वजन कितना होना चाहिए? 40 से 43 केजी होना चाहिए, 44 से 46 केजी होना चाहिए, 47 से 50 केजी होना चाहिए, 51 से 54 केजी होना चाहिए, 55 से 57 केजी होना चाहिए,
58 से 60 होना चाहिए, 61 से 63 होना चाहिए, 64 से 66 होना चाहिए, 67 से 70 होना चाहिए, 71 से 75 केजी तक। मतलब इतने केजी के आपके पास वेट होना चाहिए। इन दोनों मतलब आपका मतलब हाइट होना चाहिए 1.52, एज इतना होना चाहिए 11 से 15 वर्ष तक, और इतने हाइट तक आपका एज हो सक रहे तो ठीक है। ठीक है, 40 से 43 के बीच में। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया। अब कुश्ती में देख सकते हैं 11 से 15 साल तक इसमें मांगा गया है, 1.52 इसमें भी हाइट मांगी है। फ्री स्टाइल कुश्ती में आपको पता होगा, जो लोग कुश्ती के मतलब बच्चे होंगे उनको पता होगा फ्री स्टाइल कुश्ती क्या होता है। 38 से 41 केजी होना चाहिए, 41 से 44 केजी होना चाहिए उनके पास वेट, 44 से 48 केजी होना चाहिए वेट, 48 से 52 केजी होना चाहिए, या 52 से 57 केजी वेट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये फ्री स्टाइल में। ठीक है, और ग्रीको रोमन में उनके पास 38 से 41 केजी होना चाहिए, सेम दिया गया है वेट इनके में भी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट देख सकते हैं, नोट में क्या क्या दिया गया है। सक्षम प्राधिकार कौशल स्तर एवं प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित आयु वर्ग के अधीन अन्य वजन वर्ग के छात्रों को चयन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है, कौशल के स्तर पे जो बच्चा तेज तड़ाक रहेगा, आयु वर्ग के अधीन वह वजन के वर्ग में भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ख नंबर पे देखिए, छात्रों का चयन केवल योग्य के आधार पर किया जाएगा। आप योग्य होंगे उसी के तभी आपके पास पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि योग्य छात्र नहीं मिलते हैं तो प्रत्येक वजन वर्ग में छात्रों का चयन करना अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब आप पूरा योग्य नहीं है, आपके पास किसी सर्टिफिकेट का मिस हो गया है, तो आप वजन से भी पास हो जा रहे हैं तो आपका अयोग्य मान कर दिया जाए, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ग नंबर पे देखिए दिया गया है तीसरे नंबर पे, अगर अभ्यर्थी के आधार कार्ड में, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में जन्म तिथि पिछले 1 वर्ष में बदली गई है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब आप आधार कार्ड में वो करवाए हैं मॉडिफाई, मतलब चेंजिंग करवाए हैं, 1 साल में अपना एज कम ज़्यादा करवाए हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेरणा रैली कार्यक्रम, अब कहाँ पे आपको जाना है। रैली का स्थान है निकास द्वार वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली, रेस कोर्स नई दिल्ली 11,003। ठीक है, 11,003 ये पिन कोड नंबर। तिथि देख सकते हैं 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक आपका रैली चलेगा। रिपोर्टिंग का समय है 4 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे। ठीक है, और ये मुक्केबाजी के लिए है, ये कुश्ती के लिए है। ठीक है, कुश्ती के लिए 6 नवंबर 2024 को 8 बजे सुबह, ये मुक्केबाजी के लिए 4 नवंबर को जाना है। ठीक है, प्रमाण पत्रों की जांच 4 नवंबर को ही होगा, जो कि 8:30 बजे 11:30 बजे तक होगा आपका। ठीक है, ये मुक्केबाजी के लिए। और प्रमाण पत्र कुश्ती के लिए 6 नवंबर को 8:30 बजे से 11 बजे तक आपका मतलब 10 बजे तक होगा, आपका सर्टिफिकेट चेक होगा। ठीक है, योग प्रशिक्षण 4 नवंबर से 4 नवंबर को होगा, 11 बज के मतलब 11 से लेकर 5 बजे तक। 5 नवंबर को होगा 8 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, योग प्रशिक्षण आपका होगा। यहाँ पे 6 तारीख को होगा मुक्केबाजी का होगा 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, और 7 तारीख को होगा, मतलब वो आपका प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, जैसे 6 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बच्चे ज़्यादा होंगे तो अगले दिन आपका वो करा लिया जाएगा, मतलब टेस्ट। ठीक है, तो ये था प्रोसेस, ये है नोटिफिकेशन पूरा। आप ये देख सकते हैं रैली स्थान निकास द्वार वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली, रेस कोर्स नई दिल्ली 11,003 पर आपको जाना होगा। ठीक है, ये थी। इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़कर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ये नोटिफिकेशन को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्तों के पास शेयर करना है करके बोलिए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सपोर्ट से ही हमारा भी आगे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।